बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। इन टुडेज लेक्चर द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हमारा जो थर्ड टॉपिक है हमारी कोर्स आउटलाइन का, जो कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हुई है, उसका हमारा थर्ड टॉपिक है। इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो कोर, जो बेसिक उसकी अप्रोचेस हैं, दो, रियलिज़म और लिबरलिज़म, वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम रियलिज़म देखते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लिबरलिज़म क्या होता है। ये दो जो है ये मेन अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अप्रोच टू IR इज़ रियलिज़म। रियलिज़म जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। हम देखेंगे कि रियलिज़म क्या होता है। Realism is considered the most dominant school of thought in international relations। वो कह रहे हैं कि जी बहुत ही डोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट एक स्कूल ऑफ थॉट है, फिलॉसफी है, थेरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, रियलिज्म। It is the exercise of power by states toward each other and is also known as power politics or real politics। वो कहते हैं कि रियलिज्म में क्या होता है। रियलिज्म इज बेसिकली द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट्स। रियलिस्ट्स जो हैं, जो इस थेरी के सपोर्टर्स हैं, जो इस थेरी के प्रोपोनेंट्स हैं, वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं, जो ममालिक हैं, वो क्या करती हैं, वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, वो पावर को यूज़ करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। इसलिए इस चीज़ को, इस एक्सरसाइज ऑफ पावर को इंटरनेशनल रिलेशंस में वो पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, या इसका एक और नाम है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक का भी मतलब यही है, पावर पॉलिटिक्स। सो जो स्टेट्स हैं जो वो पावर एक्सरसाइज करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, इट इज़ नोन एज पावर पॉलिटिक्स। दिस इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म। All realists share a belief that states are unitary rational actors that are motivated by the desire for military power and security rather than ideas or ethics। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें वो कहते हैं जो रियलिस्ट्स हैं, जो इस रियलिस्ट्स जो हैं वो इस थेरी के प्रोपोनेंट्स हैं, इस थेरी के सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने ये थेरी बनाई है, जो इस थेरी को सपोर्ट करते हैं, ये इसलिए उनको रियलिस्ट्स कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो यूनिटरी एक्टर हैं, और उनका जो बेसिक मोटिव है स्टेट्स का, वो क्या होता है, वो मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं रादर देन आइडियल्स और एथिक्स। एथिक्स और आइडियल से ज़्यादा किस चीज़ पे जो है स्टेट फोकस कर रही है। स्टेट जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को इन्हांस करने पे और उसको मेंटेन करने पे फोकस कर रही हैं, और अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने पे फोकस कर रही हैं, जो स्टेट का मोटिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज रियलिस्ट्स व्यू ह्यूमन नेचर एज सेल्फिश, conflictual and competitive, and believe that states are inherently aggressive and obsessed with security। अब जो रियलिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो स्टेट जो है ये पावर ओरिएंटेड होती हैं, पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करती हैं। इसकी वजह ये है कि जो ह्यूमंस हैं, जो मिल के स्टेट को बनाते हैं और स्टेट को चलाते हैं, वो बाय नेचर सेल्फिश होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, कॉन्फ्लिक्चुअल होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये उन्होंने ह्यूमंस की नेचर बताई है, और यहाँ पे ह्यूमंस की नेचर बताने का ये मकसद है कि जो स्टेट्स हैं वो पावर इसलिए यूज़ करती हैं, पावर पॉलिटिक्स पे इसलिए बिलीव करती हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो मिलके स्टेट को बनाते हैं और स्टेट को चलाते हैं, वो बेसिकली बाय नेचर जो है वो सेल्फिश और इगोइस्टिक होते हैं। रियलिज्म वैल्यू ऑर्डर एंड डज नॉट वेलकम चेंज। सो रियलिज्म जो है वो ऑर्डर को वेलकम करता है, उसको वैल्यू देता है, और चेंज को वेलकम नहीं करता। अगर हम
थोड़ी सी रियलिज्म की हिस्ट्री देख लेते हैं. द थ्योरी ऑफ द रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री बाय फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर्स सच एज थ्यूसिडाइड्स, Santos, Machiavelli, Thomas Hobbes, and closer to our times in the late 1930s E.H. Carr. अब उन्होंने कहा है कि इस थेरी को, जिसका नाम रियलिज्म है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, इस थेरी को डेवलप करने में कौन कौन से पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपना रोल प्ले किया है. बेसिकली थ्यूसिडाइड जो हैं ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं. इनका वो कह रहे हैं कि ये जो है वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं. इसके अलावा बाकी जो है सांतूस, मैकियावेली या थॉमस हॉब्स, इन्होंने भी इस स्कूल ऑफ थॉट को फर्दर डेवलप करने में और इसको मॉडिफाई करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अब हम जो फाउंडर हैं स्कूल ऑफ थॉट के, जो रियलिज्म के फाउंडर हैं थ्यूसिडाइड्स, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. इज़ पोर्ट्रेड एज द फाउंडर ऑफ द स्कूल. थ्यूसिडाइड जो है वो इस स्कूल ऑफ थॉट के रियलिज्म के फाउंडर हैं. इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ द पेलिफोनियंस वॉर. अब थ्यूसिडाइड्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द पेलिफोनियंस वॉर. ये जो पेलिफोनियन वॉर है ये 404 से 401 में लड़ी गई है BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा की आमद से पहले ये वॉर लड़ी गई थी, जिसको हम पेलिफोनियन वॉर कहते हैं. और ये दो सिटी स्टेट्स के बीच में थी. एक एथन सिटी स्टेट थी और एक का नाम था स्पार्टा. He mentioned that the main reason for this war was the growth of Athenian power and the fear this caused in Sparta. अब वो कहते हैं कि ये जो दो सिटी स्टेट्स के बीच में वॉर हुई थी, इस वॉर का जो मेन मकसद था वो जो एक सिटी स्टेट थी जिसका नाम एथेंस था, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया. जब आप पावर को मैक्सिमाइज करते हैं, जब आप पावर मैक्सिमाइजिंग की तरफ करते जाते हैं, पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, तो दिस कॉज्ड अ वॉर इन पास्ट. थॉमस हॉब्स जो है ही इज़ अ फेमस फिलोसोफर हु प्रमोटेड रियलिज्म. इन्होंने रियलिज्म को प्रमोट किया है थ्रू हिज राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स के ज़रिए, एंड इंट्रोड्यूस्ड रियलिस्ट टर्म्स लाइक बैलेंस ऑफ पावर या रियल पॉलिटिक. His book Hobbes' Leviathan helped in establishing the modern system of state. अब ये थॉमस हॉब्स थे, इन्होंने रियलिज्म को प्रमोट किया है अपनी राइटिंग के ज़रिए और बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है. रियल पॉलिटिक का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है. और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है लेविथान. उस लेविथान में उन्होंने जो है वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ स्टेट को इस्टेब्लिश करने में पे काफ़ी ज़्यादा लिखा है. सो बेसिकली ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन प्रमोटिंग रियलिज्म. अब हम रियलिज्म की डिफरेंट ब्रांचेस हैं या टाइप्स हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले है क्लासिकल रियलिज्म. क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है? अ कंस्ट्रक्टिव theory that considers state the only actors and give importance to military power and maximization of power. वो कहते हैं कि क्लासिकल जो रियलिस्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्टर्स मानते थे. बाकी जितने भी एक्टर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ स्टेट्स एक्टर्स नहीं हैं, और भी काफ़ी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ जाती हैं, जिनमें आपके बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं. अगर हम वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें तो ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आ जाती हैं. सो इंटरनेशनल सिस्टम इज़ मेड ऑफ टू टाइप ऑफ एक्टर्स. एक होती हैं स्टेट एक्टर्स जिसमें तमाम ममालिक आ जाते हैं, और दूसरे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें वो एक्टर्स आ जाते हैं जो स्टेट्स तो नहीं हैं लेकिन दे आर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको मिसाल भी दी है वायलेंट स्टेट एक्टर्स की, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ठीक है, जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट बैंड और मल्टीनेशनल कंपनीज़ की या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की। लेकिन जो क्लासिकल रियलिज्म है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, स्टेट एक्टर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि स्टेट्स का जो मोटिव है वो क्या होता है, वो मिलिट्री पावर को बढ़ाना और उस पावर को बिल्ड करना और उसको मैक्सिमाइज करना। Next type of realism is neorealism, a theory developed by Kenneth Waltz in which states seeks to survive within an anarchical system, international structure। वो कहते हैं कि न्यू रियलिज्म जो है वो केंथ वॉल्ट्स एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, थिंकर है, इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी जिसमें वो किस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो स्टेट सर्वाइवल पे जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो इनार्किक है, मतलब उसमें जो है वो इंतशार है, पावरफुल स्टेट्स हैं, वीक स्टेट्स हैं। इनार्किकल सिस्टम का यही मतलब होता है कि स्टेट में जो है वो एक कयास है, कुछ स्टेट्स पावरफुल हैं, कुछ स्टेट्स वीक हैं। हमें भी नज़र आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप देखें कि कितनी पावरफुल स्टेट है, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वीक स्टेट्स हैं। सो ये इंटरनेशनल जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है ये इनार्किक है, पावरफुल और वीक स्टेट में डिवाइडेड है। तो वो कहते हैं कि इस इनार्किक सिस्टम में स्टेट्स क्या करती हैं, स्टेट जो है वो सरवाइव करने की कोशिश करती हैं, न्यू रियलिज्म ये कहता है। नेक्स्ट है जी डिफेंसिव रियलिज्म, दोज हु आर्ग्यू दैट स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। देखिए डिफेंस से ही पता चल जाता है, डिफेंस का मतलब होता है दिफा करना, और आप दिफा अपना किस तरह करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करके, ये डिफेंसिव रियलिज्म है। ऑफेंसिव रियलिज्म, दोज हु आर्ग्यू दैट स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर। अब यहाँ पे देखिए, एक में डिफेंसिव में वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करें, ठीक है, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें, और ऑफेंसिव में वो कह रहे हैं कि अपनी पावर को मैक्सिमाइज करें, अपनी पावर को बढ़ाएं। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ या 4 ब्रांचेस ऑफ रियलिज्म। आगे हम आ जाते हैं द 3S ऑफ रियलिज्म। ठीक है, सबसे पहला एस जो है वो है स्टेटिज्म। अब स्टेटिज्म क्या होता है, स्टेटिज्म इज द सेंटर पीस ऑफ रियलिज्म। दिस इन्वॉल्व्स 2 क्लेम्स। स्टेटिज्म 2 क्लेम करता है। फर्स्ट, फॉर द theorists, the state is the preeminent actor and all other actor in world politics are of lesser significance। अब वो स्टेटिज्म जो है वो कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टर्स वही हैं। बाकी जितने भी एक्टर्स इंटरनेशनल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है, वो लेसर है, वो कम है। फर्स्ट इनका ये क्लेम है। सेकेंड वो क्या क्लेम करते हैं, स्टेट सॉवरेनिटी सिग्निफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी, वन दैट हैज़ जुडिशियल अथॉरिटी ओवर इट्स टेरिटरी। सेकेंड क्लेम में वो सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं जो स्टेट की सॉवरेनिटी होती है, सॉवरेनिटी होता है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट की अपनी है, सुप्रीम पावर स्टेट की अपनी होती है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी सुप्रीम जो पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, वो हमारी स्टेट की अपनी है। कोई बाहर का मुल्क आके यहाँ पे अपनी पावर या अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसको सॉवरेनिटी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सॉवरेनिटी है स्टेट की, ये क्या सिग्निफाइज करती है, ये सिग्निफाइज करती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब हर स्टेट जो है वो अपने फैसले करने में आज़ाद है अपनी टेरिटरी के अंदर। टेरिटरी कहते हैं बॉर्डर्स को, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान की मिसाल दी है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर पाकिस्तानी स्टेट जो है वो सॉवरन है,
जो पावर या अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की स्टेट के पास है, कोई बाहर का मुल्क जो आके वो है वो यहाँ फैसले नहीं करेगा। इट मीन्स इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट है, तमाम स्टेट्स जो हैं वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। सेकंड क्लेम ये स्टेटिज़म का ये है। नेक्स्ट है जी सर्वाइवल। सेकंड एस ऑफ रियलिज्म इज सर्वाइवल। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल स्टेट इज सर्वाइवल। हर स्टेट का जो सबसे बुनियादी मकसद है वो सर्वाइवल है, कि हम सर्वाइव कैसे करें इस इनार्किक सिस्टम में। जो अभी हमने न्यू रियलिज्म में भी पढ़ा है कि इनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स जो हैं वो दे सीक्स टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जो हैं वो हमेशा वीक स्टेट को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। और दिस सर्वाइवल इज द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट टू विच ऑल पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट अडहर। वो कहते हैं कि ये जो सर्वाइवल ऑफ स्टेट है ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है, कि हर हाल में स्टेट के सर्वाइवल को इंश्योर किया जाए। नेक्स्ट एस इज सेल्फ हेल्प। No other state or institution can be relied upon to guarantee your survival. Self help state रियलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि आपके सर्वाइवल के लिए, स्टेट के सर्वाइवल के लिए उसको अपनी मदद आपके तहत जो है वो पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। कोई बाहर की ताकत, कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन आके स्टेट के सर्वाइवल को इंश्योर नहीं करता। These are three S of realism: statism, survival and self-help. अब रियलिस्ट जो थेरी है, रियलिज्म की जो थेरी है, इस पे क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है, इस पे तनकीद हुई है। अब तनकीद क्या हुई है? द थेरी ऑफ रियलिज्म इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इट डज नॉट टॉक अबाउट चेंज एंड इज स्टेटस क्यू ओरिएंटेड। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स और बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं और चेंज की बात नहीं करते। स्टेटस क्यू का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पावर। इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मिलिट्री पावर। आपने देखा है कि जगह जगह उन्होंने क्या बात की है कि स्टेट जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को बिल्ड करें और उसको इन्हांस करें और मैक्सिमाइज़ करें। तो ये वही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मिलिट्री पावर की बात की है एंड इग्नोर्स अदर फोर्सेस, और जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको इग्नोर किया है, इकोनॉमिक पावर को इग्नोर किया है, ठीक है, एथिक्स को, मॉरल्स को इग्नोर किया है रियलिज्म ने। Third criticism on realism is that it considers state as the only actor and does not recognize other important actors. पीछे हमने पढ़ा है कि जो रियलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को अहमियत दे रही है और जो बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में उनको रिकग्नाइज या अहमियत नहीं दे रही। तो ये उस पर क्रिटिसिज्म हुआ है। इट टॉक्स अबाउट IR इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग पावर, नॉन कॉपरेशन एंड वॉर्स। अब जो क्रिटिक्स हैं रियलिज्म के वो कहते हैं कि रियलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर की बात कर रही है, वॉर की बात कर रही है और नॉन कॉपरेशन की बात कर रही है। मतलब ये कि स्टेट के बीच में ना इसने कॉपरेशन की बात की है ना ही पीस की बात की है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पावर मैक्सिमाइजिंग और वॉर्स की बात कर रही है रियलिज्म। थर्ड फिफ्थ क्रिटिसिज्म इज़ it focuses on already constructed realities and does not think critically. वो कहते हैं कि जो already constructed realities हैं, पावर है, पावर पॉलिटिक्स है, वॉर्स हैं, सिर्फ उन पर फोकस कर रहे हैं और कोई क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं जा रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थेरी ऑफ रियलिज्म। मैं एक दफ़ा फिर आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि रियलिज्म क्या होता है। रियलिज्म में जो रियलिस्ट्स हैं, जो इस थेरी के प्रोपोनेंट्स हैं, जो फिलासफर्स हैं, वो कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो मेजर एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और स्टेट जो है वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाती हैं, मतलब मिलिट्री बिल्डअप करती हैं और अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती हैं।
दूसरा वो कहते हैं कि स्टेट ये इस तरह इसलिए करती हैं क्योंकि स्टेट जो है वो ह्यूमंस ने बनाई है और ह्यूमंस जो हैं वो ही स्टेट को चला रहे हैं और ह्यूमंस जो हैं उनकी नेचर ही फितरत ही ऐसी है कि दे आर सेल्फिश इन नेचर, दे आर इगोइस्टिक एंड कन्फ्लुएक्चुअल। तो इस ह्यूमन नेचर की वजह से जो है स्टेट जो है वो पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रियलिज्म। बहुत ही आसान थेरी है, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स की बात कर रही है, ह्यूमन नेचर को सेल्फिश कह रही है और स्टेट पे सिर्फ फोकस कर रही है। बाकी जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं उनको इग्नोर कर रही है। इसके बाद हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं रियलिज्म की, वो भी ऑलमोस्ट यही है। और फिर हमने एंड पे क्रिटिसिज्म पढ़ा है रियलिज्म पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the first theoretical approach of international relations, that is realism। प्लीज़ आप इसको सुनिएगा, लेक्चर को देखिएगा। कोई बात समझ ना आए, कोई आपको परेशानी हो, डू आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन आल्सो कम टू माई ऑफिस। मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।